ऐसे सारे मुद्दे हैं दोस्तों, जो मैं एक एक मुद्दे के ऊपर मैं हर चीज प्रूफ दिखाने को तैयार हूं। मेरे पास अभी आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले ये कर्नाटक मेडिकल काउंसिल का पंकज राय का पूरा केस है। ये पूरा केस है उसका, एक एक तारीख के हिसाब से किस प्रकार उसने झूठ बोल के गुमराह किया और किस प्रकार से आमिर ने उसको सत्यता माना और किस प्रकार आमिर ने पूरे डॉक्टर कम्युनिटी को बदनाम किया। मेरी एक गुजारिश है आपके मीडिया के थ्रू कि आमिर खान जल्दी से जल्दी डॉक्टर समाज से माफी मांगे अपने कार्य के लिए, जो उसने बुलाया या दूसरों को बुलाएं और इस चीज को क्लियर करें और माफी मांगे मेडिकल प्रोफेशन से, क्योंकि उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन को बदनाम किया है। नहीं तो कोई वक्त नहीं, ऐसा वो वक्त भी दूर नहीं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हम सारे समाज को भी कहेंगे, हम मेडिकल प्रोफेशन से भी कहेंगे कि आप आमिर खान की पिक्चरों को भी बायकॉट कीजिए। ये यही पर खत्म नहीं होने वाली। वो अपने आप को क्रूसेडर बनाना चाहते हैं। एक एपिसोड का 3 करोड़ रुपया 5 करोड़ रुपया कहते हैं चैरिटी करना, वो क्या भूल गए? वो सिर्फ चैरिटी सिर्फ डॉक्टरों से करवाना चाहते हैं। आज हर तरफ मीडिया के अंदर ये आवाज उठी हुई है कि सत्यमेव जयते में क्या हो रहा है। दोस्तों, ये मीडिया ही है जो इंसान को सीधे राह के ऊपर ला सकता है। मीडिया के साथ हमारा आज का नहीं पुराना संबंध है और हमें पूरा विश्वास है कि जो चीजें मैंने कही है मैं उसके लिए आपको हर ऑथेंटिक एक एक डॉक्यूमेंट्स देने को तैयार हूं। एक एक डॉक्यूमेंट्स मैं आपको देने को तैयार हूं, इस सत्यता को ऊपर से पर्दा हटाने के लिए, झूठ को ऊपर से पर्दा हटाने के लिए, सत्यता को ऊपर लाने के लिए। और मेरी ये आपके थ्रू ये गुजारिश है कि आमिर खान जल्द से जल्द डॉक्टर समाज से माफी मांगे, नहीं तो डॉक्टर समाज आगे की एक्शन के लिए कटिबद्ध है, वो करके रहेगा। हर्ज क्या माफी मांगने में? तो ये तो बाकायदा धमकी दे रहे हैं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल खाप पंचायत की तरह। उनकी भी बात करेंगे, आगे उनकी भी बात करेंगे। अभी विवाद कई हैं जिस तरह, लेकिन माफी क्यों नहीं मांग लेते? अब कुछ सभी डॉक्टरों को अगर नाराजगी हो रही है या बहुत सारे डॉक्टरों को अगर नाराजगी हो रही है, कुछ डॉक्टरों की कहानी आपने दिखाई, चलिए वो भी कह रहे हैं कुछ ही हैं, आप भी कह रहे हैं कुछ ही हैं, लेकिन परेशानी सबको हो रही है। बिल्कुल नहीं, परेशानी मुझे लगता है कि ऐसी चीजों में, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मेरा ये मानना है कि, और हमारा पहले से ये सोच थी हमारी जब हम शो कर ही रहे थे, कि कई दफा ऐसे मुद्दे आएंगे जिससे कि कुछ लोग परेशान होंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम का हिस्सा है, तो उनको तो तकलीफ होगी ही होगी। हम जो काम करने चले हैं, हम बड़े क्लियर हैं इस बारे में और बड़े मजबूत हैं हम इस बारे में कि हम जो करने चले हैं हम तो वही करेंगे। हम चाहते हैं कि हम सच को पहले खुद समझें, अपनी पूरी कोशिश करें, सिंसियरिटी से कोशिश करें कि वो हम सामने रखें लोगों के, ताकि हमारा देश बेहतर देश बन सके, हमारा समाज बेहतर समाज बन सके। और वही हम चुपचाप अपने लाइन पे लगे हुए हैं और हम कर रहे हैं। तो माफी तो मैं नहीं मांगना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मैंने कोई गलती की है, बल्कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से, हमारी टीम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम हेल्थ केयर के जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश के सामने, उसमें हम कैसे सुधार ला पाए। देखिए, डॉक्टरों की तो सिर्फ एक बात है हेल्थ केयर में बहुत 2-3 बड़े बड़े मुद्दे हैं। एक तो ये कि हर इंसान को, अमीर हो या गरीब, जब वो किसी तकलीफ में आता है, वो जब डॉक्टर के पास या अस्पताल में जाता है, तो जो ट्रीटमेंट उसको मिलती है, चाहे वो पैसे वाला हो या ना हो, एक ही किस्म की ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। बहुत सारे देश हैं जहां पर ये ऐसा होता है, मैं जाऊं या मेरा ड्राइवर जाए, आमदनी हमारी अलग अलग है, लेकिन जो ट्रीटमेंट मुझे मिलेगी वही ट्रीटमेंट उसे मिलेगी। तो वो ये एक स्थिति पर हमको पहुंचना है, हिंदुस्तान को यहां पर पहुंचना है, ये हमारा सपना है। लेकिन डॉक्टरों को नाराज करके कैसे पहुंचेंगे? नहीं, देखिए, हम चाहते हैं कि ये डॉक्टर बल्कि बहुत जो अच्छे डॉक्टर हैं वो बहुत खुश हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, राय साहब अच्छे डॉक्टर नहीं है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि वो अच्छे हैं कि नहीं है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे पत्र लिखा है शुक्रिया अदा का, कि हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपका कि आपने ये सब अपने शो पे बताया। तो माफी तो खैर मैं नहीं मांगना चाहूंगा, बल्कि इस वक्त इस मुद्दे को लेकर अगर कुछ लोगों को माफी मांगनी चाहिए, मुझसे नहीं, हिंदुस्तान से, ये वो हैं जो इस प्रोफेशन में एक्चुअली इस प्रोफेशन को इंसल्ट कर रहे हैं या उस पे काला धब्बा जो लगा रहे हैं। वैसे डॉक्टर जिनका आपने नाम भी नहीं लिया जो गलत काम शो में, जो गलत काम। विवाद लेकिन यहां नहीं है, आपने खुद ही जिक्र किया, विवाद दूसरा भी है और वो भी बड़ा होता जा रहा है, खाप पंचायत का।
हरियाणा वासियों से निवेदन करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि वो उस सीरियल को मत देखें। पहले उसने अतीत में अच्छे सीरियल, सामाजिक सीरियल बनाए हैं, इस किस्म के जिससे हिंसा भड़के, कुरीतियां फैले, ऐसे सीरियल ना दिखाएं। बहुत नाराजगी है कि आप किस तरह से उनकी परंपराओं के खिलाफ शो दिखा रहे हैं। दरअसल एक्चुअली हम किसी की परंपराओं के खिलाफ तो है नहीं, लेकिन हम हिंदुस्तान का जो संविधान है उसकी हम इज्जत करते हैं, और मेरे देश की जो मेरे देश का कानून और मेरे देश का जो संविधान है उसकी मैं इज्जत करता हूं, और उसी को हम बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। हर हिंदुस्तानी ऐसा ही चाहेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा किशोर जी, हर मुद्दे में कोई ना कोई आदमी को तकलीफ भी होती है, क्योंकि ये झूठी शान पे जो कत्ल हो रहे हैं, जो इतनी हत्याएं जगह जगह हो रही हैं, उनमें कानून को अपने हाथ में लेना ये तो सही बात नहीं है। और अगर वो कानून अपने हाथ में लेते हैं, कोई भी इंसान अपने हाथ में कानून लेता है और फिर वो कहता है कि हमको कुछ बोलो भी मत इसके बारे में, तो ये तो अजीब बात है थोड़ी। खैर मेरा ये कहना है, देखिए ये जो थ्रेटन करने का जो टैक्टिक्स है, जैसे कि वो आईएमए के सदस्य ने भी कहा था कि हम आमिर खान का बहिष्कार करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, ये जो दादागिरी का जो तरीका होता है, ये एक अलग तरीका होता है। हमारा तरीका वो नहीं है। मेरा तरीका तो ये है कि बल्कि हमारे शो पे हमने तो किसी का चेहरा भी नहीं दिखाया है, हमने किसी का नाम भी नहीं लाया, अनलेस कि वो पब्लिकली ऑलरेडी आपके न्यूज चैनल्स में उसका अगर फोटो आ गया है कि भैया ये अरेस्ट होते हुए अगर कोई शॉट आया है, अगर आपके न्यूज चैनल्स पे आ गया तो वो बात और है। लेकिन बाय एंड लार्ज हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों के नाम और चेहरा न लें, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, इसलिए कि क्योंकि एक इंसान गलत है ऐसा नहीं, हम वो एक इंसान को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं सारे मुद्दे के लिए।